का अखलाक अहमद जी और इस मंच पर तमाम मंचासीन हमारे किसानों के प्रतिनिधि, इस गांव-गांव से दूर दराज से आए हुए पीड़ित किसान, अभिभावक, नौजवान साथी, माताओं बहनों, मीडिया के साथियों, आज चांद के ऐतिहासिक सरजमीन जहां माना जाता है कि क्रांतिकारियों की भूमि स्वर्गीय केदार तत्कालीन परिस्थितियों में काला कानून, जिसको लेवी कानून कहते हैं, उसके विरोध में जीवन त्यागने वाले की जन्म स्थली और कर्म स्थली दोनों को मैं याद करता हूं और मैं आह्वान करता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस लड़ाई को चांद के लोगों ने, कैमूर के किसानों ने जो खड़ा किया है, वह बिहार के लिए एक नजीर होगा। इसलिए बिहार का मैं बात कर रहा हूं, देश के लिए नजीर नहीं। अभी हमारी ताकत बिहार के किसानों की देश को नियंत्रित करने का और दिशा देने की ताकत हमारे पास नहीं है। हम तो एक ऊर्जा ले रहे हैं। हम राकेश टिकैत जी के रूप में जो हमारे सामने जो आदरणीय नेता बैठे हैं, किस तरह से देश के सबसे शक्तिशाली महामानव की उपाधि रखने वाले देश के प्रधानमंत्री को घुटने पर ला दिए थे। जो लोग कहते थे, जो देश के सत्ता में बैठे हुए लोग जिस अहमन्यता और घमंड से कहते थे कि मोदी कभी झुकता नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस धरती पर झुकते हुए देखा टिकैत साहब के सामने। हम उस महामानव का स्वागत करते हैं चांद की धरती पर, कैमूर की धरती पर, और सभी आए हुए लोगों को मैं कल भभुआ के ऐतिहासिक समाहरणालय के कलेक्ट्रेट पर भी सभी लोग को आमंत्रित करता हूं। लंबा मैं भाषण नहीं दूंगा। हमारे आदरणीय नेता आए हैं जो आपको दिशा देंगे कि कैसे हम बिहार की सरकार, वैसी सरकार, कैसी सरकार 17 सालों में अंदाजा लगाइए, बेईमानों की सरकार। लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार बनती है। यहाँ लोकतंत्र में बिहार में क्या, किसके लिए सरकार बनी है? अधिकारियों के लिए सरकार। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं जो ठगा नहीं गया होगा। कोई ऐसा व्यक्ति अगर बता दे कि बिहार के सरकार के ऑफिस में गया हो और ठगा नहीं गया होगा, ठगने का मतलब समझ रहे हैं ना? कोई ऐसा जगह नहीं जहां घूस नहीं दिया होगा। अपने ही राज में, अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकार से और अपने ही लोगों से हम कल्पना और उम्मीद नहीं करेंगे कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। आज कैमूर जो बिहार का सबसे बढ़िया जिला माना जाने वाला, जहां लोग काला पानी की सजा मानते थे अधिकारी कि हम नहीं जाएंगे कैमूर, आज ये कैमूर स्वर्ग हो गया है अधिकारियों के लिए। जो राज्य का सबसे भ्रष्ट अधिकारी होता है वह कैमूर आता है। यहाँ 3-3 महीने के लिए 80-80 लाख लोग पोस्टिंग के लिए देते हैं। 3-3 महीने, ज्यादा नहीं, 3 महीना रख दीजिए कैमूर में। साहब जी, हम 80 लाख आपको देंगे, हम 1 करोड़ देंगे। किसके पैसे से? कौन पैसा, किससे पैसा वसूलते हैं? ये वो हमारे जैसे किसान से। कोई ऐसा किसान नहीं जिसके धान खरीद पे 400 रुपए लोगों ने नहीं वसूला है। तो कोई बचा इसमें? हम धाकी खारिज कराने लाके 3000 का रेट 5000 हो गया। ये नहीं, हम सरकार जो बनाए हैं, दुर्भाग्य है, घटना चाहिए था, बढ़ गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि हम एक विधायक के रूप में, एक सत्तारूढ़ दल के रूप में हम आपको अच्छा शासन नहीं दे रहे हैं, ये मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। और मैं चांद की धरती से कहा भी था कि आप लोग हम लोग को डरवाइए, और डरवाने का बढ़िया उपाय होता है पुतला उतना फूका कीजिए हम लोग का। वो भी काम नहीं करते आप लोग। एक भी पुतला अभी तक नहीं फूका, किसी का नहीं फूके तो मेरा तो कम से कम फूक दीजिए। हमसे नहीं डरने की जरूरत नहीं है। मंत्री से आप डरते होंगे, जमा खान से, कोई बात नहीं। नीतीश कुमार से भी डर लगता होगा, उनका भी मत फूकिए। ये हम भी तो सत्ता के हिस्सेदार हैं, मेरा ही फूका कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कैमूर के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
हम लोग हर लोग घूस देते हैं ऑफिस में, फूकिए किसी बात को लेकर के, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हमारा भूमि अधिग्रहण पे हमारे सभी साथियों ने एक लंबी हम लड़ाई संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, यह लड़ाई का आगाज है, समापन नहीं है। हम शुरुआत कर रहे हैं लड़ाई का। हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक कि सरकार को घुटने पर नहीं लादेंगे। ये 12 लाख का मुआवजा 1 करोड़ रुपए एकड़ लेकर रहेंगे हम लोग। आप लोग तैयार रहिए। हम लोग विकास के विरोधी नहीं, वीरेंद्र भाई ने ठीक कहा था, हम सड़कें बनाना चाहते हैं। हम किनके लिए सड़कें बनाना चाहते हैं, याद करिएगा। इस सभा स्थल पे आए हुए, ये सड़कें हमारे लिए नहीं बन रही, ये एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे है जिसमें सर्विस रोड नहीं बनने वाला। आपको इस सड़क पर चलने के लिए पूरे कैमूर में 2 ही जगह चाहिएगा, और चढ़ने के समय आपके ट्रैक्टर उस पर नहीं चढ़ेंगे, हार्वेस्टर उस रोड पर नहीं चलेंगे, आपके मोटरसाइकिल साइकिल नहीं चलेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि सुधाकर सिंह क्या कह रहे थे। हमारी लड़ाई भारत की सरकार से है कि हमको एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड चाहिए, कि हमारी जो जमीनें 2 भाग में विभाजित होंगी, हर मौजे में, उस मौजे में हम खेती करने के लिए हमको 10 किलोमीटर घूम के ना जाना पड़े। हमको इस पार से उस पार जाने के लिए सर्विस रोड रहेगा, तभी हमारे गांव का किसान जिसका खेत उस पार रहेगा वो खेती कर पाएगा। नहीं तो एक बात तो तय है, बच्चा लोग पढ़ने चला गया, नौकरी करने चला गया, घर में बचा कौन? बूढ़ा और बूढ़ी। और जब खेत 2 हिस्से में हो जाएगा तो बूढ़ा का घर इस पार और बूढ़ी का घर उस पार, और तब खेती होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। ये भी मैं बता रहा हूं, फिर भी होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। ये खून चूसने वाली जो बिहार की सरकार है, यह किस तरह से कानून का मजाक बनाई, जिसका आप अंदाजा लगाइए कि 2013 में कानून बनता है, भूमि अधिग्रहण कानून, और कानून में लिखा गया कि हम 4 गुना किसानों को दाम देंगे बाजार मूल्य का। नीतीश कुमार ने उसका व्याख्या क्या किया? बाजार मूल्य की जगह लिख दिया सर्किल रेट, और सर्किल रेट तो 1 लाख रुपया बीघा से कैमूर में जाते हैं नहीं, 4 गुना देंगे 4 लाख, एकड़ तो 12 लाख पड़ रहा है। पूरा एवरेज हम लोग मिला लिए, 50 गांव कैमूर के प्रभावित हैं, हजारों एकड़ जमीन जा रहा है, और इसमें 4 गुना के हिसाब से 12 लाख मिलेगा। जबकि याद करिए इसी खंडौरा में आप जाते होंगे, दुर्गावती प्रखंड में खंडौरा बिजली ग्रिड लगवाए हैं, उस ग्रिड पर हम लोगों ने बिना धरना दिए, याद करिए बिना धरना दिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए एकड़ मैंने भुगतान कराया था, याद करिए। लेकिन लड़ना होगा, आज तैयार रहिए, हम आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा जब 1 करोड़ 28 लाख खंडौरा में बिजली ग्रिड लगाने के लिए 50 एकड़ जमीन बिहार सरकार खरीदी, तो यहाँ के किसानों को 1 करोड़ रुपया देने में क्या हर्ज है? नीतीश कुमार जी, आप तो झांसे वाले हैं, नारा लगाए 2015 में झांसे में नहीं आएंगे और नीतीश कुमार को जिताएंगे। हम लोग तो सच में झांसे में आ गए और नीतीश कुमार को जिता दिए। तो झांसे में लाने वाले लोगों के लिए मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, 5 मिनट में खत्म करूंगा। हमारी जो लड़ाई है, और दूसरा लड़ाई इसी चांद की लड़ाई से, इसी चांद की भूमि से जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज दिया था, क्या बोला था हमने? लोगों ने यहाँ का कहा सब पदाधिकारी चोर है, सभी। तो स्वाभाविक है कुछ विभाग का मंत्री थे, तो मैंने कहा कि तब चोरों का मैं सरदार हो गया, हुआ कि नहीं? और जो मंत्री है, मालिक है, वही ना सरदार हुआ। अब मेरे ऊपर भी कोई सरदार है, मेरे ऊपर भी मालिक है। पूरा हंगामा हो गया, मुझे इस्तीफा देना पड़ा, तब तो मैं इस्तीफा दे दिया हूँ। इसलिए अब चिंता नहीं करने की जरूरत। क्या करेंगे? नंगा का क्या कर लेंगे लोग? मान लिया कि मैंने नंगा ही है तो मेरा अब क्या बिगड़ेगा? अब जो लोग जो ऊपर बैठे वो सोचे कि उनका क्या होगा। हम तो हैं, हम तो मैदान में है, लड़ाई के मैदान में। आज से लड़ेंगे अंतिम दम तक किसानों के सवाल पर। आप वो गुनाहगार हैं। मैं तो कहता हूँ किसानों को कत्ल करने के आरोपी हैं। जब 2006 में बिहार का नहीं, देश के किसानों के कत्ल करने के आप आरोपी हैं नीतीश
कुमार जी, जब 2006 में आपने मंडी कानून को खत्म कर दिया था, मैं टिकैत साहब के यहाँ गया था, युद्धवीर जी महासचिव आए थे मुझसे मिलने, बलवीर सिंह राजेवाल आए थे मुझसे मिलने। उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ मंडी नहीं, और मंडी नहीं तो हमारी पंजाब और बिहार के किसानों की आमदनी में 6 गुना का अंतर, को भी तो यही देख लीजिए। लोग कहते हैं मंडी हट जाने से क्या हुआ, मंडी हट जाने से मेरी आमदनी घट गई किसानों की। पंजाब का किसान महीने का 20,000 कमाता है, और हमारा कैमूर का किसान, बिहार का किसान 4,000 रुपया, 4,500 रुपया कमाता है। ये अंतर है मंडी। मंडी क्या होती है? मंडी एक मार्केट होता है। जब आपको जूता खरीदना होता है तो कहाँ जाते हैं? आप मोची के दुकान पे नहीं जाते, आप जाते हैं बाजार मार्केट में। जो पैर में पहनने वाला जूता वो एसी शोरूम में बिकता है, और जब वही किसान अनाज पैदा करता है तो उसका कहाँ बिकता है? आप जाइएगा शहरों में, नाले के किनारे, सड़क के चौराहे पर, और पुलिस सवेरे से लेकर शाम तक लाठी से पीटती है। वो किसान जो दूध पैदा करने वाला हो, वो किसान जो फल सब्जी पैदा करने वाला हो, वो किसान जो दाल अनाज पैदा करने वाला हो, कोई किसान को नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं, सभी को ठगा। कहा जाता है कि किसी को छोड़ा नहीं, सभी को, कोई सगा नहीं जिसको नहीं ठगा। पहले भाजपा वाले ठगाते थे, अब हम लोग ठगाते हैं आज। मैं जानता हूं कि जब चुनाव आएगा तो लोग धर्म के नाम पर वोट देंगे। मैं जानता हूं कि चुनाव आएगा तो जातियों के आधार पर वोट देंगे। मैं वोट मांगने आया भी नहीं हूं, मैं कल भी वोट नहीं मांगूंगा। जब मैं अपने लिए वोट नहीं मांगता तो दूसरे के लिए भी वोट नहीं मांगूंगा। आपको जिस दल में रहना है रहिए आप, लेकिन जिसको वोट दीजिए उसके छाती पर चढ़ कर रहिए। मैं ये कहने आया हूं आपको, आप वोट दीजिए जिसको, उसके छाती पर गर्दन पे चढ़ जाइए कि किसानों के हक में फैसले लो। पटना बिहार विधानसभा में बोलो, नहीं बोल सकते, पटना विधानसभा में नहीं अवसर मिलता है तो चांद के और कैमूर के सड़कों पर भी तो बोल के दिखा दो। और जब नहीं बोल सकते हमारे पक्ष में तो हमको वोट भी नहीं देना। ऐसे लोगों को यह जरूर मैं अपील करने आया। हमारे साथ केवल किसान नहीं, किसानों के साथ जो कामगार होते हैं, जिसको श्रमिक बोलते हैं, ये बिहार की सरकार है। टिकैत साहब, यहाँ किसान 300 रुपया मजदूरी देता है और बिहार की सरकार 210 रुपया देती है। तो हम तो सरकार से भी बड़े हैं। हमारे किसान यहाँ के जिस सरकार से भी जाते, वो अभी मनरेगा में काम करा लेता है सरकार, तो 3 महीने बाद इसको देता है पैसा, कभी 6 महीने बाद पैसा देता है। तो भीख मांगने वाली सरकार, मैंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा का भीख मांगने लोग दिल्ली जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ये बिहार का जो भीख मांगने वाला होता है वो 350 करोड़ के हवाई जहाज पे चढ़ के जाता है। कभी ऐसा आपने भीख मांगा नहीं देखा होगा। भीख मांगने वाला साइकिल से चला जाएगा, पैदल चला जाएगा, लेकिन बिहार के भिखमंगे कैसे जाते हैं दिल्ली? 350 करोड़ के हवाई जहाज पर। ऐसा भिखमंगा आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब नाराज होने की क्या बात है? आप 35 करोड़ की जहाज खरीद लो, 35 करोड़ में भी जहाज आती है, ऐसा नहीं है। वो कोई ट्रैक्टर नहीं होता, वो भी हवाई जहाज ही होता। अब प्रधानमंत्री, लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री जी जब से 8,000 वाले पे चढ़ रहे हैं, तब से सब राज्यों का मुख्यमंत्री कहता है कि कम से कम हम 800 वाला पे चढ़े नहीं चढ़ेंगे। ये तो कंपटीशन है ना, झोला उठाकर आए लोग, कहते हैं भीख मांगते हुए हम सरकार में आए, लेकिन जो भीख मांगने वाले और झोला उठाकर आने वाले जो सरकार में आते हैं तो 8,000 करोड़ की जहाज पे चढ़ते हैं। तो ठीक है मुख्यमंत्री जी, आपको बधाई है, 350 वाले पे भी चढ़ दीजिए, कौन हम रोक लेंगे आपको? सवाल इतना ही भर नहीं, सारे किसान बैठे हैं, कोई ऐसा किसान नहीं जो खेती के समय में यूरिया और डीएपी के लिए लाइन में न लगा हो। अगर खुद नहीं लगा होगा तो उसका बेटा लगा होगा। और कभी कभी तो मैं देखता था दुकानों पे बेटा की जगह उसकी पत्नी लगी होती थी, बहू लगी होती थी लाइन में, बेटियां लगी होती थी। जितने मैं खाद के दुकानों पे देखा, और 266 वाला खाद मिला कितना? 466। 266 तो बिहार में जानता ही नहीं कि बिहार में खाद भी 266 का मिलता है।
466 वह भी नहीं मिला। किसान को चाहिए 50 बोरा, मिला 5 बोरा। अब क्या करेगा बेचारा? पति पत्नी बेटा बेटी 4, तो 4 लाइन में लग गया। चलो 20 बोरा तो कम से कम मिल जाएगा, ये 50 बोरे की जगह। ये दुर्दशा किसी ने देखा है तो उसकी आत्मा पिघल जाएगी। मैं तो केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये जो शर्म, जो ऊपर बैठे लोग हैं, ये सच में बेशर्म लोग हैं। मैं जब बेशर्म बोलता हूँ थोड़े नाराज होते हैं लोग। सुबह सुबह टेलीफोन आता, बेशर्म क्यों कह दिया आपने? तो मैं बता देते कि यही शब्द बोलिए, कोई और हमारे लिए शब्द सब्स्टिट्यूट दीजिए, हम वही बोलेंगे। हम तानाशाह बोलेंगे तो नाराज, सरदार बोलेंगे तो नाराज, बेशर्म बोलेंगे तो नाराज। तो कोई अच्छा शब्द आप ही दीजिएगा। मैं विधानसभा में बोलूंगा, 1 महीना भी चलेगा, कोई बीता हुआ थोड़ा है। अभी तो चांद की सभा, भगवा की सभा के बाद रोज पटना तो हमको बोलना ही बोलना है। ऐसी सरकार है साहब बिहार में, जब कहता है हर खेत को पानी देंगे, तो लोगों ने पूछा नहर लाएगा क्या हर खेत पर? ना ना ना, नहर कहाँ से लाएंगे? हर जगह पहाड़ थोड़ा है, बिजली देंगे। और जब बिजली के लिए किसान जाता है सरकार में, तो उसका एक एप्लीकेशन है, सुविधा ऐप बोलते हैं, जानते हैं सुविधा ऐप ऑनलाइन है। तो 1.5 साल से बंद किया है, तो कहाँ अप्लाई करेंगे? जब आपका एप्लीकेशन बंद है तो कहाँ आवेदन दें? और मुख्यमंत्री जी, आपको तो कोई है नहीं, रहते 7 बंगला में। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए 7 बंगला है बिहार में। लालू जी तो एक ही बंगला में रहते थे, 7 बंगला इनके लिए है। अकेला है, इनके परिवार में कोई नहीं है, कहते भी हैं कि हम तो अकेला है, अकेला को 7 घर क्यों चाहिए? और कोई भी इनका घर का दरवाजा खुला नहीं रहता जहाँ किसान जाकर मिल ले। आपके कोई दरवाजे नहीं खुले। एक अभी किसान रोड मैप के लिए इन्होंने बैठक बुलाया था पटना में, चौथे किसी रोड मैप मीडिया बंधु है। तो क्या किया मुख्यमंत्री? कहा कि बिहार के किसानों से हम सलाह लेंगे कि चौथा किसी रोड मैप कैसा बनेगा। और विज्ञापन क्या निकाला, अखबार में पढ़े थे आप लोग, जिसको पास मिलेगा वही आएगा। तो पास किसको दिया मुख्यमंत्री? जो ब्लॉक में हेरा फेरी करते हैं, सब्सिडी का 10 किसान, जो अधिकारियों के दबाव में रहते हैं या उनके पार्टी के कार्यकर्ता, वैसे लोग को बिहार में सभागार में बुला लिया कृषि पर सलाह देने के लिए। लेकिन अब क्या करें, छांटते छांटते भी 10-20 लोग पहुंच गए। सुन लिया जैसा छांटते छांटते इनको इस बार नहीं ले गया था, पिछली बार बोल दिए थे तो नहीं ले गया, तो दूसरे को ले गया नकली किसान बना करके। लेकिन नकली किसान भी तो किसान का बेटा था। जब बोला आधी भाषा हिंदी में, देखा कि मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं हिंदी में, तो आधी उसने अंग्रेजी में भी बोल दिया बात। बड़ा बुरा लगा बिहार के मुख्यमंत्री को कि बिहार का किसान अंग्रेजी में बोलता है। सबको खुश होते हैं, वो नाराज हो गए। उनको लगा होगा कि हम तो बिहार के स्कूल कॉलेज को बर्बाद कर दिए हैं, उसमें तो पढ़ते लिखते नहीं, ये कैसे निकल आया अंग्रेजी बोलने वाला। शायद यही उनको नाराजगी होगा। यहाँ तो सबको मजदूर बनाना है, बिहार में सारे लोगों को मजदूर बनाना है, पढ़ाई लिखाई बंद कर देना है। 4 करोड़ लोग, कल्पना करिए, टिकैत साहब कह रहे थे हम कश्मीर गए थे, वहां भी 25,000 बिहार के लोग मिले मजदूरी करते हुए। क्या करते हैं? तो मजदूरी करते हैं। क्या दुर्दशा बनाया नीतीश कुमार जी ने। मंडी कानून को लागू करिए नीतीश कुमार जी, धान गेहूं खरीद में मल्टीपल एजेंसी बनाइए। सिंगल एजेंसी पैक का तो खेल हम लोग देख ही लिए, 400 रुपया काट लेता है। यही मल्टीपल एजेंसी होगी, मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो हम अपना मर्जी जिसको धान बेचेंगे, जिसको गेहूं बेचेंगे। बड़ी लड़ाई की आगाज ये अधिग्रहण कानून के साथ। ये तमाम ऐसे सवाल है किसानों के जिसके संघर्ष के लिए टिकैत साहब आए हैं, हम लोग को मार्गदर्शन देंगे। मैं अपनी बात को संक्षेप में इसलिए खत्म कर रहा हूँ, देर भी हो रहा है। कई कार्यक्रम भी है टिकैत साहब के, और हम अपील करते हैं कल जरूर आइए भभुआ, बड़े स्तर पे कार्यक्रम होगा। हम इन चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय किसान। मैं टिकैत साहब को बुलाने से पहले दो लाइन में बता देता हूं जिनके लिए हम लोग
टिकैत साहब को बुलाया हम लोगों ने, और आमंत्रित करने से पहले एक बात को आप जानते ही हैं, जितना मैं आपको टिकैत साहब के बारे में बताऊंगा उससे ज्यादा आप जानते हैं। ये 13 महीना जो दिल्ली में धरना था, जिसका नेतृत्व किया था 5 लाख किसानों के साथ, 750 शहादतों के बाद इस देश के किसानों की आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई, मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी और सहजानंद सरस्वती देश की आज़ादी के पहले बड़े किसान आंदोलनों के बाद अगर देश में आजाद भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था टिकैत साहब के नेतृत्व में, तो यह उसके सिरमौर हमारे सामने है। और हमारे मंडी कानून को लेकर के, भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के, चकबंदी को लेकर के, बिजली के सुधार को लेकर के, हमारी जो तमाम कृषि क्षेत्र में अनिश्चित समस्याएं हैं, बीज से लेकर बाजार तक की पूरी प्रक्रिया में जो खामी है उसका विस्तार से हमारे टिकैत साहब आपको बीच में सभा को संबोधित करेंगे। हम आदरणीय टिकैत साहब को आमंत्रित करते हैं, आके हमारे लोगों को, किसानों को संबोधित करने का काम करेंगे। राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी क्रांति कह रही है भी। हाँ एक मारा दो और को तो किसी को ऊपर आई नहीं। बाहर लेना है, ये छोड़ दो बस, इसे वार्ता में भेजेंगे एक आध जगह। चल नहीं, ये भी ले, ये भी ले, चल कोई बात नहीं, ये ला, ये ला, चल बस, चल ठीक, बैठो, ठीक है, बैठ जाओ, आ जाओ, चला लो आप इधर बैठो, बैठो, चलो बैठो भाई, माला तो रही लो भाई। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों और आपके बहुत चहेते मंत्री सुधाकर सिंह जी, जो लोग सिफारिश करते तो देखे कि मंत्री बनवा दो, चिट्ठी लिख दो, लेकिन मंत्री पद छोड़ते हुए